नमस्कार, मेरा नाम है शिवम शर्मा। दिन है सोमवार और तारीख है 11 नवंबर 2024 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। जस्टिस संजीव खन्ना आज संभालेंगे प्रधान न्यायाधीश का पदभार। डीवाई चंद्रचूड़ का लेंगे स्थान। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। अब पूर्वी इम्फाल में उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर बरसाए बम और गोलियां। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की फोन पर बात। यूक्रेन से युद्ध पर दी खास सलाह। बाकू में आज से शुरू हो रहा है पर्यावरण का महाकुंभ। COP29 जलवायु सम्मेलन में जुटेंगे दुनिया के 200 देशों के दिग्गज। बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। लिखने वाले दुकानदारों की अब खैर नहीं, हो सकती है जेल। सेंसेक्स में 300 अंक से ज्यादा की गिरावट। ये 79,150 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 100 अंक से फिसला। जोस बल्टर ने चौके छक्कों की बौछार कर मचाई तबाही। वॉशिंगटन को उसी के घर में रौंदा। फर्ग्यूसन की हैट्रिक ने न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास। श्रीलंका के 5 रनों से हरा सीरीज में की बराबरी। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे जस्टिस संजीव खन्ना आज देश के 51वें प्रधान न्यायाधीश पद पर ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगी। वे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जो रविवार को सेवानिवृत्त हो गए। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक होगा। मणिपुर के पूर्व इम्फाल जिले के लमलाई विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पहाड़ियों से हथियारबंद लोगों ने बंदूक और बम से सिलसिलेवार हमले किए। उपद्रवियों ने ग्रामीणों और सुरक्षा बलों पर कई शक्तिशाली बम भी दागे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। ट्रंप ने इस दौरान यूक्रेन में युद्ध पर चर्चा की। वॉशिंगटन पोस्ट ने रविवार को मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में खुलासा किया। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन में युद्ध न बढ़ाने की सलाह दी और उन्हें यूरोप और वॉशिंगटन की बड़ी सैन्य उपस्थिति की याद दिलाई। बता दें कि चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वे एक दिन के भीतर युद्ध को समाप्त करने का समाधान खोज लेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे ऐसा कैसे करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का 2 सप्ताह का जलवायु सम्मेलन COP29 सोमवार से अजरबैजान की राजधानी बाकू में शुरू हो रहा है। पर्यावरण से जुड़े इस महाकुंभ में भारत समेत 200 देश के हिस्सा ले रहे हैं। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों के लिए जलवायु वित्त का नया लक्ष्य तय करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही इसमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक तापमान की वृद्धि को सीमित करने और विकासशील देशों के लिए समर्थन जुटाने पर भी चर्चा की जाएगी। अक्सर शॉपिंग के दौरान कई दुकानों पर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसमें लिखा होता है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि दुकानदारों का यह फैसला राइट ऑफ कंज्यूमर यानी ग्राहकों के अधिकार का हनन है। इस बात को गुजरात सरकार ने भी माना। गुजरात सरकार के सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि ग्राहक को किसी भी चीज़ को उसी रूप में वापस करने का अधिकार है जिस रूप में उसे किसी दुकान या मॉल से खरीदा गया था। दुकानदार इसे वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता। गुजरात सरकार के सर्कुलर में आगे बताया कि अगर कोई व्यापारी बेचा हुआ माल वापस लेने से इनकार करता है तो उसे उसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दोषी पाए जाने पर व्यापारी के खिलाफ जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। बता दें कि बेचा गया सामान वापस न लेने के खिलाफ गुजरात की कोर्ट व फोरम में 70 मामले लंबित हैं। शेयर बाजार में आज यानी 11 नवंबर को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 300 अंक से ज़्यादा की गिरावट के साथ 79,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंक की गिरावट है। ये 24,050 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स में शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिल रही है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने वॉशिंगटन को दूसरे T20 मैच में 7 विकेट से मात दी। इस मैच में मिली जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। कप्तान जॉस बटलर ने मैच में तूफानी बैटिंग कर वॉशिंगटन टीम की हवा निकाल दी। टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम ने मैच में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए वॉशिंगटन की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 158 रन पर ढेर हुई। इसके जवाब में जोस बल्टर के 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से इंग्लैंड ने 31 गेंद बाकी रहते हुए मैच 7 विकेट से जीत लिया। अब इंग्लैंड बनाम वॉशिंगटन के बीच तीसरा T20 मैच 15 नवंबर को सेंट लुइस में खेला जाना है। लॉकी फर्ग्यूसन और ग्लेन फिलिप्स की दमदार गेंदबाजी के दम पर
न्यूजीलैंड ने रविवार को खेले गए दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका को 5 रनों से हरा दिया। श्रीलंका को जीत के लिए सिर्फ 109 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन मेजबान टीम सिर्फ 103 रनों पर ढेर हो गई। फर्ग्यूसन ने इस मैच में 3 विकेट लिए और उन्हें ये हैट्रिक भी मिली। फिलिप्स ने भी 3 विकेट अपने नाम किए, लेकिन मेजबान टीम सिर्फ 103 रनों पर ढेर हो गई। फर्ग्यूसन ने इस मैच में 3 विकेट लिए और ये उन्होंने हैट्रिक से लिए। फिलिप्स ने भी 3 विकेट अपने नाम किए। न्यूजीलैंड ने इस जीत के साथ ही इतिहास रच दिया। ये न्यूजीलैंड दोबारा टी20 इंटरनेशनल में बचाया गया सबसे कम स्कोर है। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज़ में 1-1 से बराबरी कर ली। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।